Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज ऐसी लोकसभा सीट की बात करेंगे जहां इस बार चुनाव फंसा हुआ है। अब बात करेंगे इस बार राजस्थान के चूरू लोकसभा सीट की। पिछले 5 बार के लोकसभा में यहां से बीजेपी की जीत होती आई है। 1999, 2004, 2009 के चुनाव में राम सिंह कसवां यहां से लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। बाद में 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में उनके बेटे राहुल कसवा चूरू से सांसद बने। बीजेपी का गढ़ रही चूरू लोकसभा सीट पर इस बार राजनीतिक भंवर भी फंस गई है। राजनीतिक खींचतान के चलते बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। उधर विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को लेकर भी जमकर गुटबाजी हो रही है। राठौर ने खुद को हारा हुआ नेता बताते हुए कई बार लोकसभा चुनाव की राजनीति पर बयान भी दे चुके हैं। हालांकि इससे भी अधिक मामला उनके जयचंद वाले बयान से खलबली मची। राहुल कस्बा से उनकी अदावतें और कांग्रेस के इसे भुनाने से यहां चुनाव के सारे समीकरण बदल चुके हैं। अब चूरू सीट फंसी तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने चूरू में कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश में देखा होगा 50 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती। अभी ये पूरा टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं। थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। चूरू की लोकसभा सीट राजनीतिक अदावतों में उलझ गई है। पिछले 25 साल से जो परिवार इस सीट पर काबिज था, उसे बाहर करने की कोशिश की गई तो परिवार का पाला बदल लिया। ऐसे में चूरू के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, वो सुन लीजिए। देखिए, आज की परिस्थितियों में अगर हम आकलन करें हार और जीत का, तो आज का जो माहौल बना है वो राहुल कस्बा के पक्ष का बना हुआ है। मैं चूंकि निर्विरोध में किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, इस वजह से बेधड़क होकर बेहिचक कह सकता हूँ। कारण ये है कि जो ये खिलाड़ी है और अच्छा नाम है, अच्छी इमेज रही है, लेकिन इसको यहाँ पे कोई परिचय नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ का खेल के क्षेत्र में भी ये चूरू जिला वो पिछड़ा वासा ही नजर आता है, इसलिए इनको उसकी नहीं है। लेकिन अगर आकलन किया जाए दोनों के मध्य में, तो राहुल यहाँ लोकप्रिय रहा हुआ है, आम आदमी से उसकी पहचान है। जबकि ये झाझड़िया बेचारा नया आया हुआ है और इसके साथ में वो लोग भी पूरी तरह से नहीं लगे हुए हैं। जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है वो भी उसके साथ पूरी तरह से लगे हुए नहीं है, वहां भी 2 फाड़ नजर आ रही है। इसलिए आज के समय का अगर आकलन किया जाए तो राहुल कस्बा 21 ही नहीं, ये अगर 18 है तो वो 22 पड़ता है, ये स्थिति है। देखिए, यह बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। यहाँ पे राहुल वर्सेस ये राजेंद्र सिंह राठौड़ वर्सेस राहुल कस्बा हो रहा है। इसका कारण क्या, ये दारिया कांड जो हुआ था, दारा सिंह इनकाउंटर जो हुआ था, उस समय से कि राम सिंह जी कस्बा जो राहुल कस्बा के फादर थे, जो एमपी हुआ करते थे, उस समय से इनकी अदावत चलती आ रही है। कभी इनकी मेल मुलाकात हो जाती है, कभी फिर अदावत में बदल जाती है। वही प्रतिस्पर्धा, वही वो जो मनमुटाव, द्वेषता कह सकते हैं, वो चल रही है। और इस वजह से यहाँ पे जो टिकट कटवाने में इनका नाम आ रहा है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हार गए थे,
तब उन्होंने इनको जयचंद के नाम से दिया था, आरोप लगाए गए थे कि जयचंद खान से हार मिली थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में इनका यहाँ पे हुआ है, कुछ ट्रांसफर वगैरह भी हुए थे, उसके सबको लेकर के मिलाकर के ये स्थिति बन गई है चूरू में कि एक कास्ट जो बाहुल्य में है और माइनॉरिटी है, उनमें ये इमेज बन गई कि राहुल कस्बा के साथ का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके साथ बेचारे के साथ बेइंसाफी की जा रही है। उसने रेलवे का भी काम करवाया है, उसने आम आदमी से मिलने का काम भी करवाया है, बहुत से काम करवाए, हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहा है, हर दुख सुख में वो साथ रहा है। इस प्रकार के मिलनसार व्यक्तित्व जो राहुल कस्बा का रहा है, उस वजह से उसके प्रति सहानुभूति है। आज के समय की जो लहर है वो राहुल कस्बा के पक्ष में जाती नजर आ रही है। दोनों प्रत्याशी अपना अपना नामांकन भर चुके हैं और नामांकन में दोनों युवा उम्मीदवारों का जो समर्थकों का जो जोश है वो काफी अच्छा देखने को मिला। इस हिसाब से यहाँ पे काफी संघर्षपूर्ण और कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। और चूरू लोकसभा क्षेत्र का जो मुकाबला है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में कहें या राजस्थान के परिदृश्य में कहें काफी हाईलाइट हो रहा है, काफी हॉट सीट यहाँ पर बन रही है। सदैव ये सीट भाजपा के पक्ष में रही, कहते हैं कि मोदी लहर, लेकिन अब की बार वैसे नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। भाजपा से अब की बार इनको टिकट न दे के देवेंद्र झाझड़िया को दिए, जो हमारे क्षेत्र के भी है और खेल के मामले में ख्याति नाम भी है। इन दोनों में टक्कर भी बढ़िया है। इन दोनों के समीकरण धीरे धीरे बनते नजर आ रहे हैं। वैसे अब ये चुनाव 19 तारीख के है, समय है, लेकिन ऐसा प्रतीक हो रहा है कि इनमें काफी अंतर न होकर कोई कम अंतर से ही चुनाव का फैसला होगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक अदावत बाहर आई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7 बार विधायक रह चुके राजेंद्र राठौर इस बार चूरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए और इसका ठिकरा राहुल कस्बा पर फोड़ दिया। राठौर के इशारे में उनके समर्थकों ने खुल्लम खुल्ला राहुल कस्बा को जयचंद करार दे दिया, यानी राठौर के हार के लिए ठहरा जिम्मेदार राहुल कस्बा। उसके बाद पार्टी की तरफ से भी बगावत हुई और उसे निकाल दिया गया। 1999 में कस्बा परिवार बीजेपी के बरनेतल चुनाव लोकसभा सीट से जीते थे और उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। राहुल कस्बा पर प्रत्यारोप के बीच में इस सीट को लेकर अगर समझे तो 2009 के चुनाव में राम सिंह कस्बा लोकसभा से जीते और 2014-2019 में उनके बेटे राहुल कस्बा यहां से चूरू से जीतकर सांसद बने। चूरू 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से राहुल कस्बा को 5,95,756 वोट मिले, 52.63% वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से अभिनेश महर्षि उतरे जिन्हें 3,01,017 वोट मिले, 26.59% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह मैदान में थे जिन्हें 1,76,912 वोट ही मिल सका, 15.63% इनका वोट प्रतिशत रहा। 5 बार बीजेपी के खाते में रही यह सीट 2019 में भी राम सिंह कस्बा के बेटे राहुल कस्बा ने जीतकर बीजेपी के झोली में रख दी। और उसके बाद अगर 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से राहुल कस्बा को 7,92,999 वोट मिले थे, 59.63% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को 4,58,597 वोट मिले, 34.52% वोट प्रतिशत रहा। सीपीआई-एम के बलवान पुनिया मैदान में थे जिन्हें 25,090 वोट ही मिल सका, 1.89% वोट प्रतिशत रहा। चूरू लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। इसमें 8 विधानसभा की सीटें आती हैं जिनमें चूरू जिले की 6 है, जिसको अगर देखा जाए तो सादुलपुर, तारानगर और सुजानगढ़, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ और हनुमानगढ़ जिले की 2 सीटें नोहर और भादरा शामिल हैं। चूरू लोकसभा सीट पर हमेशा से ही जाटों का दबदबा रहा है। दल चाहे जो भी हो, हर बार जीत यहां जाट नेता की ही हुई है। जातीय समीकरण को समझने से पहले यहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए। आने वाला समय हमारे चूरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीतेंगे चूरू से। क्या कारण है? कारण पीछे जो 10 साल मोदी की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं से चूरू के अंदर अनेकों विकास कार्य हैं। जो पीछे सांसद थे उन्होंने मोदी के नाम से बहुत से यहाँ विकास कार्य कराए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनके परिवार को काफी लगातार सांसद, एमएलए, एमपी सब कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने अब भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के दामन डूबती नैया के अंदर चले गए। और यहाँ जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो पैरा ओलंपिक है,
दुनिया उसे जानती है, देवेंद्र झाझड़िया नाम है, और वो व्यक्ति एक साधारण परिवार, किसान परिवार से, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। राहुल जी कसवा की जो पीछे सांसद थे, उन्होंने अपने काम में किसानों का ध्यान रखा था कि यहाँ बात करें कि जो केसीसी का फसल बीमा योजना का क्लेम आया था 7,200 करोड़ रुपए, उन्होंने अपने अथक प्रयास से बार बार किसानों के बीच में, जो केंद्र की किसान विरोधी सरकार है, जो मोदी सरकार जो किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपनाई जा रही थी, जो किसानों को बैरिकेड्स लगा के रोके जा रही थी, उस सरकार में आंखें से आंखें डाल के अगर कोई लड़ने वाला एकमात्र माई का लाल पैदा हुआ था तो वो है राहुल कसवा। और वो उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, 7500 करोड़ रुपए का क्लेम दिलाया। वो आज उन्होंने तो मोदी सरकार उद्यमियों के प्रति उनके दबाव में आके उस राहुल जी का टिकट काटा था। अब चूरू का किसान, चूरू का आवाम और चूरू का युवा जाग उठा है। वो तो राहुल कसवा को, वही किसानों के पक्ष में मतदान करने के लिए राहुल कसवा का मतदान करेंगे, राहुल कसवा का विजयी बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। वर्तमान का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, यह राष्ट्रवाद पे और केंद्र सरकार की जो नीतियां जन कल्याणकारी, जैसे ERCP, जिसके तहत 13 जिलों की प्यास बुझेगी और खेतों में सिंचाई होगी। इसके अलावा जन धन योजना और किसानों के फसलों का बीमा का क्लेम आना, इसके अलावा रेलों का जाल बिछना, बड़े बड़े ब्रिजों का बनना, जगह जगह एरोड्राम बनना, ये सारी योजनाएं हैं। जैसे तारानगर वगैरह, सरदार शहर, ये तहसीलें आज भी 70 साल बाद भी रेल सेवा से वंचित है। वहां पर रेलों का जाल बिछाया जाएगा, क्योंकि आगामी जो कार्यकाल है इस सरकार का, वो राष्ट्रवाद के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं पे ये चुनाव लड़ा जाएगा और हम इसी पे वोट करेंगे। देखो, सांसद पहले से भी अच्छे थे और अब आगे देखो क्या होता है, बराबर की टक्कर लगती है मेरे को। जो सांसद का कामकाज है, जो पिछले 10 साल का कामकाज था, किस तरह से देखते हैं? वो बहुत अच्छा तो उनका कार्यकाल था और यहाँ पे आते थे, संभालते थे सभी को और अच्छी तरह काम करते थे। रेल का जाल बिछाया और बहुत बढ़िया काम किया। चूरू में सब बहुत चीजें हैं, अभी आनी बाकी है, वो भी आई नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं अच्छा सांसद आए, चूरू में अच्छा विकास करें। जी सर, इस तरह का हम तो यही चाहते हैं कि पीछे वाले सांसद को तो हमने देख लिया, आने वाला युवा सांसद है उसके पर हम उम्मीद करते हैं वो क्या करते हैं। मोदी जी ने काम किया है और जो भी पीछे कार्यकाल में हुआ है सांसद के, वो मोदी जी ने किया है और हमें उम्मीद है झाझड़िया जी हमारा काम करेंगे पब्लिक का, हमें ये उम्मीद करते हैं हम तो झाझड़िया जी को हाँ, झाझड़िया जी काम करेंगे हमारा, हमें उम्मीद है। नहीं, राहुल कसवा पे कोई दाग नहीं है। राहुल कसवा जी ने पीछे मोदी सरकार में बढ़िया काम किए थे। अब हमने सुना है कि जो झाझड़िया जी है वो मोदी जी के खास आदमी है। जब मोदी जी ने उन्हें घर पे बुलाया और घर पे उनको पार्टी दी। अब आपको बताते हैं कि यहाँ के जातीय जनगणना के अनुसार से कितने वोटर हैं वो निकल कर आए हैं। 56.83% यहाँ की साक्षरता बताई जाती है और ग्रामीण वोटर 15,19,301 है, 75.6% के करीब। शहरी वोटर यहाँ पर 4,90,357 बताए जाते हैं, 24.4% इनकी आबादी मानी जाती है। 2019 में कुल वोटर्स की गणना की गई थी, वो 20,09,658 बताई गई। जाति और आबादी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ अनुसूचित जाति, मुस्लिम और सिखों की आबादी सांसद को चुनकर एक संसद बनाने में, संसद तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका भी निभाती रही है। जाति और आबादी को देखें तो बौद्ध धर्म के यहाँ पर 0.01%, ईसाई धर्म के 0.06%, जैन धर्म के 0.3%, मुस्लिम धर्म के 12.9% और इसके अलावा अनुसूचित जाति के 22.3% और अनुसूचित जनजाति के 0.6%, सिख समुदाय के यहाँ पर 1.3% आबादी बताई जाती है। चूरू संसदीय सीट का गठन 1977 में हुआ था। उस चुनाव में यहाँ पर भारतीय लोकदल के दौलत राम सारन यहाँ से सांसद चुनकर गए थे। अब कब इस सीट पर कौन जीता है इसकी बात करें तो 1977 में दौलत राम सारन जनता पार्टी से जीते, 1980 में दौलत राम सारन जनता दल एस से जीते, 1984 में मोहन सिंह राठौर कांग्रेस से, 1985 में उपचुनाव हुआ और नरेंद्र बदानिया कांग्रेस से जीते, 1989 में दौलत राम सारन यहां से जनता पार्टी से और उसके बाद 1991 में राम सिंह कसवा बीजेपी से, 1996, 1998 में नरेंद्र बदानिया कांग्रेस से और 1999, 2004, 2009 में राम सिंह कसवा बीजेपी से, 2014, 2019 में राहुल कसवा बीजेपी से जीतकर सांसद बने।
चुरू को राजस्थान में थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। चुरू नगर की स्थापना साल 1620 में हुई थी। निर्माण राजपूतों ने की थी। आजादी से पहले यह भूभाग बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1984 में इसे बीकानेर से अलग कर जिला बनाया गया और यह शहर संगरूर से अकोला को जोड़ने वाले NH 52 पर स्थित है। यहाँ रतनगढ़ का ऐतिहासिक किला भी है। बीकानेर के राजा रतन सिंह ने 1820 में इसका निर्माण कराया था। यहाँ गर्मियों में रेत के तूफान आते हैं और इस शहर में कन्हैया लाल बंगला की हवेली और सुराना हवेली भी है। कई ऐसे खूबसूरत इमारत भी है। पास में ही नाथ साधुओं का अखाड़ा भी है। इसके अलावा काले हिरन के लिए भी प्रसिद्ध है और ताल छापर अभ्यारण्य और सुंदर चित्रकारी के लिए कोठारी हवेली भी काफी प्रसिद्ध है। चुरू में हनुमान जी का प्रसिद्ध स्थान सालासर धाम भी है। चुरू लोकसभा सीट पर दो नामों की चर्चा हमेशा से होती रही है और सबसे ज्यादा जो नाम अभी चर्चा में है वो है राहुल कस्बा और दूसरा है देवेंद्र झाझड़िया। इन दोनों की अगर बात करें तो सबसे पहले देवेंद्र झाझड़िया की बात कर लेते हैं कि ये हैं कौन। राहुल कस्बा की बगावत को भांपते हुए बीजेपी ने पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी घोषित कर दिया। टिकट कटने के बाद राहुल कस्बा ने बीजेपी छोड़ दी और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। लिहाजा देवेंद्र झाझड़िया के समर्थक ने चुनावी रैली करने के लिए पीएम मोदी खुद ही वहां पर पहुंच गए कि उनके सपोर्ट में हम रैली करेंगे। देवेंद्र झाझड़िया की कहानी भी काफी मार्मिक है। झाझड़िया ने महज 8 साल की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ते समय बिजली के तार के संपर्क में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसलों में कोई कमी नहीं दिखाई दी। आगे चलकर भारत का नाम भी रोशन किया। झाझड़िया को खेल के दौरान भी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। झाझड़िया को जब अपने पिता के कैंसर से ग्रसित होने का पता चला तो उन्होंने एक समय खेल को अलविदा तक कहने का मन बना लिया। उनके पिता राम सिंह ने हालांकि उन्हें खेल पर ध्यान देने की सलाह दी थी। पिता की बात मानते हुए झाझड़िया ने खेल पर ध्यान देना शुरू किया। खेल की वजह से वह आखिरी लम्हों में अपने पिता के साथ नहीं रह सके। 2020 में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता के दौरान पदक जीतने के बाद पिता की याद में भावुक हो गए थे। झाझड़िया ने इससे पहले पैरा ओलंपिक में उनके वर्ग की स्पर्धा को हटाने के बाद भी खेल को अलविदा कहने का मन बना लिया और F46 भाला फेंक 2008 और 2012 पैरा ओलंपिक का हिस्सा नहीं बने। देवेंद्र झाझड़िया की पत्नी और राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी मंजू ने उन्हें खेल जारी रखने का हौसला बढ़ाया और इसके बाद कोच रिंपू दमन सिंह ने उन्हें अपने कौशल में सुधार करने में काफी मदद भी की। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे और वो पहले भारतीय एथलीट भी हैं। झाझड़िया ने 2004 एथेंस और 2016 रियो पैरा ओलंपिक में F46 दिव्यांग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। F46 वर्ग में बांह की कमी और हाथ के कमजोर मांसपेशियों वाले खिलाड़ियों के लिए होती है और झाझड़िया टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में रजत और IPCC विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। बात वहीं देवेंद्र झाझड़िया को 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तब पहली बार किसी पैरा एथलीट्स को यह सम्मान मिला। उन्हें 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल और 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया है। राहुल कस्बा की अगर बात करें तो जिस तरह से झुंझुनू में ओला, नागौर में मृधा और जोधपुर में मदेरना परिवार का सिक्का चलता है, उसी तरह चुरू की राजनीति में कस्बा परिवार का दमखम दिखाई देता है। राहुल कस्बा वर्तमान में चुरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। उन्होंने साल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। 2014 में वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। राहुल कस्बा के पिता राम सिंह कस्बा भी 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं और यही नहीं, उनके दादा दीपचंद कस्बा भी लोकसभा सांसद रहे थे। राहुल कस्बा की मां कमला कस्बा भी सादुलपुर से विधायक रह चुके हैं। राहुल कस्बा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद भी हैं। अब टिकट कटा तो कई सवाल भी उठे, लेकिन राहुल कस्बा की शादी की अगर बात करें तो राहुल कस्बा की शादी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भाई कुलदीप धनखड़ की बेटी से भी हुई है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के दामाद होने के बावजूद उनका टिकट कटना हैरानी भरा भी है। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर चूरू की तारा नगर सीट से
विधानसभा चुनाव हार गए थे और उस हार के पीछे राहुल कस्बा का ही हाथ बताया गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि राजेंद्र राठौर के दखल की वजह से राहुल कस्बा का टिकट कट गया और इस वजह से वो बागी हो गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब 4 जून को इसका परिणाम आएगा तो इस चूरू लोकसभा सीट पर किसकी जीत होती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।